हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सोल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कंप्लीट कर लिए हैं। इस समय हम लोग चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 10 अर्थात वृत्त से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं हमने पढ़ी। इससे पहले कुछ शब्दावली थी, उनको हमने जाना। उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हमने करे। एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे। 10.2 में अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है गणित विषय के लिए। अभी हम इस क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी की सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के बाद हम लोग फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, अर्थात अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद हम 100 प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जहां से ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में बनेंगे। प्रयास करेंगे आपकी साइंस भी हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर शुरू कर सके। अगर शुरू करेंगे तो मुख्य रूप से इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन रहेगा। प्रयास करते हैं, अगर हम सफल हो पाते हैं इसमें तो, नहीं तो मैथ तो हम पूरी आपकी कर ही रहे हैं। आइए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ एनसीईआरटी। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती। ये हमने कथन आपको पहले पढ़ा रखा है। अब इसे सिद्ध करने की बारी आती है बेटा। मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास, ठीक है, और ये मान लेते हैं व्यास है हमारे पास। ये इसका क्या है बेटा, केंद्र है, और इन पे स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, इसे ए कह लेते हैं, इसे एम कहते हैं और इसे बी कहते हैं। इसे हम लोग सी कहते हैं, इसे एन कहते हैं और ये डी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ये हमने इसके हिसाब से बनाया है। दिया क्या है लिख लेते हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिस पर व्यास mn के सिरों m तथा n से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, अब देखिए हल में क्या करेंगे। CND स्पर्श रेखा बिंदु n पर वृत्त को क्या करती है बेटा, स्पर्श करती है। स्पर्श करती है, अतः क्या होगा, कोण CNO बराबर में 90 तथा इसी तरीके से कोण क्या हो जाएगा, DNO। हमने आपको बताया था किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 अंश का कोण बनाती है, वही प्रमेय लगाई है। इसी प्रकार AMB स्पर्श रेखा बिंदु M पर वृत्त को स्पर्श करती है। अतः ध्यान दीजिएगा, AMO कोण AMO बराबर 90 होगा, तथा में क्या हो जाएगा, कोण BMO क्या हो जाएगा
बात समझ पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोण बराबर कर दीजिए, है ना। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2। तो लिख देंगे क्या बेटा, समीकरण 1 व 2 से कोण CNO बराबर में हो जाएगा कोण BMO, जो कि कैसे है बेटा, जो कि एकांतर कोण है। अतः क्या हो जाएगा, CND रेखा समांतर हो जाएगी इसके AMB के। अतः स्पर्श रेखाएं है ना, क्या व्यास के शीर्ष से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी है बेटा, समांतर है। बस यही आपको प्रूफ करना था। आशा है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। आइए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अच्छा सवाल है, ये हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, विरोधाभास के नियम से। मान लीजिए ये वृत्त है और इस पे कोई स्पर्श रेखा, इसे A मान लेते हैं, इसे P मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। ये केंद्र O है, O से इसको मिला दिया। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। देखिए दिया क्या है, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त जिस पर बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा AB है, पहली चीज। दूसरा क्या दे रखा है, करा खींचा गया लंब, अर्थात OP, अर्थात क्या है, OP लंब है किस पे, AB पे। ये दे रखा है, दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोण APO बराबर में कोण क्या हो जाएगा, BPO बराबर 90 अंश, ये दे रखा है। अब इस पे कर लेते हैं बेटा रचना। हमने मान लिया, माना वृत्त का केंद्र O डैश है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि वृत्त का केंद्र क्या है, O डैश है। O डैश को P से मिलाने पर ये रचना करी हमने, है ना। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OP वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हल यह उपपत्ति में देखिए, देखिए हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये है कि O डैश PB
कोण ओ डैश पीबी बराबर क्या होगा 90 अंश। जबकि क्या दे रखा है ये, जबकि कोण ओ पी बी बराबर 90 अंश दे रखा है। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ओ डैश पी बी बराबर में क्या होगा ओ पी बी। क्या यह तभी संभव है जब ओ डैश व ओ एक ही हो। बात समझ पाए? तो हमने जो केंद्र माना, हमने ओ डैश जो केंद्र माना वह गलत है। अतः है ना ओपी, अतः ओपी वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। बस इतना सा करना था, बहुत आसान था। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। करा एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है। वृत्त के बिंदु ए से, मान लीजिए यहां पर बिंदु एक कोई ए है, जो वृत्त के केंद्र से, यहां मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, ये दूरी दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और स्पर्श रेखा है, ना। ये मान लीजिए बिंदु P है और P पर स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा त्रिज्या ये R का मान पूछ रहा है। इससे संबंधित एक सवाल कर चुका है बेटा इससे पहले। देखिए दिया क्या है बेटा, दिया है हमारे पास AO बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई जिसे हम क्या कहेंगे बेटा AP कहेंगे, बराबर में कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है R निकालना है। और जानते हैं बेटा ये क्या होता है लंब होता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लेंगे ट्रायंगल AOP में कोण P बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो क्या होगा बेटा AO का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AO क्या है बेटा 5 का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। 25 बराबर में 16 प्लस कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो 25 माइनस का 16 बराबर में कितना बेटा R स्क्वायर। 9 बराबर में कितना बेटा R स्क्वायर। तो R बराबर में कितना हो जाएगा √9। तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर में कितना बेटा 3 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट। करा दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या हमने आपको बता रखा है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो और ये त्रिज्याएं अलग अलग हो। मान लीजिए ये कोई बड़ा सा वृत्त है, थोड़ा सा और एक कोई वृत्त ये है, इनका केंद्र दोनों का मान लेते हैं O है। ये O मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। करा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ये यहां पे बड़े वृत्त की एक जीवा बना रहे हैं बेटा।
जिसे हमने क्या कहा, ए बी कह लिया, इसे पी बिंदु कह लिया, इसको मिलाएंगे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 दे रखी है और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है जीवा की लंबाई है। तो लिखते हैं, दिया क्या है, ओ सकेंद्रीय केंद्र ओ वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप जानते हो कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर केंद्र से बना हुआ कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, त्रिभुज ध्यान दीजिएगा एपीओ में कोण P बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 अंश। 90 अंश हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, एओ स्क्वायर बराबर में क्या होगा, एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर होगा। क्या एओ का मान कितना है बेटा, 5 का स्क्वायर बराबर एपी का मान हमें निकालना है, प्लस ओपी का मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 25 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, एपी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9। तो एपी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 9, तो एपी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 16। तो एपी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 16, तो एपी बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब ध्यान देते हैं, केंद्र से हमने आपको बता रखा है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है बेटा, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो क्या लिख लेंगे, अतः क्या बेटा, ए बी बराबर में 2 टाइम्स ऑफ एपी हो जाएगा। 2 गुणे एपी का मान कितना है, 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अतः क्या, बड़े वृत्त की जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर। बस ये करना था आपको। आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट करिए। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होंगे। आज के वीडियो क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मौसम का बदलाव है, अपने खान पान और रहन सहन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय आपके बीमार होने का मतलब ये है कि आपकी जो पढ़ाई की क्षमता है उसको प्रभावित कर सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निरंतर अपने अध्ययन की ओर बढ़ते रहें। निश्चित रूप से ये YouTube चैनल आपके गणित विषय की जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने में मददगार होगा। हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आपको हम संपूर्ण गणित जो आपको स्टेट लेवल बोर्ड की है निश्चित रूप से कराएंगे। आने वाले समय में हम सीबीएसई बोर्ड्स को भी टारगेट करेंगे। अभी फिलहाल हम मुख्य रूप से स्टेट बोर्ड अर्थात उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये चीजें पढ़ा रहे हैं और ये निश्चित रूप से आपको स्कोरर कैंडिडेट बनाएंगे। आप अगर थोड़ा अभ्यास करेंगे तो 70 में से 70 नंबर लाने के लिए आप एलिजिबल हैं। अभी हम तो पूरी सीरीज चला रहे हैं सोल्यूशन की। होने के बाद हम आपके पास अनसॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व करने के बाद 100 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज चलाएंगे जिसमें से ही सारे क्वेश्चन प्रश्न हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। स्टे एंड कंटिन्यू द चैनल डी मैथ्स वर्ड्स।